और 5.5 लाख करोड़ का बिजनेस वो जनरेट करेंगी। ठीक है ना। इंडिया में सीजन जो है ना वेडिंग का, वो थोड़ा आपको पता है आज काफ़ी शादियां, जबकि आज शादी का कोई भी साया नहीं है, लेकिन काफ़ी शादियां हैं। अब देखिए क्या होता है, जब आप यंग होते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्यार मोहब्बत के उफान में होते हैं, तो आप उसी हिसाब से भी वैलेंटाइंस डे वाले दिन ही शादी करनी है। वो जब तो शादी को 15-20 साल हो जाते हैं ना, जब उसके बाद आप गृहस्थी वगैरह में आ जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि यार ये मतलब ठीक है, फोकस करो अपना, भाई लाइफ पर भी फोकस करो, बाकी चीज़ों पर भी फोकस करो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ठीक है अपना ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है, तो बिजनेस में पैसा भी बनाना है, तो वो ट्रैवल, टूरिज्म, कपड़े कौन बनाता है शादी के, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान रखो, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करिए। खैर एनीवे, आज के बिग स्टॉक्स पर आते हैं। सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूँ BHEL को रेड। और देखिए क्या होता है ना, जब होप ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, BHEL में बड़ी रैली हुई है लेकिन फिर लॉस दिखा दिया, और CLSA ने टारगेट दिया 135 रुपये का, यहाँ पर उनका सेल टारगेट है, और 40 टाइम्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और रैली देखिए, 3 महीने में रैली इतनी हो गई 55%। ठीक है ना। और मतलब क्या बोलें इसके बारे में, मतलब हर बार ये जैसे कहते हैं कि प्रॉमिस इतना करता है लेकिन आता कुछ नहीं है यहाँ पर। अब जब डिलीवरी आएगी तब आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी होप ट्रेड रही है मेरे ख्याल से। आज इसमें मैं डीप रेड लेकर चल रहा हूँ BHEL में, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं और पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है स्टॉक की। अब ये हो सकता है क्योंकि PSUs का तड़का अच्छा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है। पता नहीं मुझे बैन में है या नहीं है, मैं एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ ये, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स आजकल बहुत नहीं, बैन में नहीं है वैसे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा आज का मेरे ख्याल से। आज मैं इसको रेड लेकर चल रहा हूँ BHEL को, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं। 143 करोड़ के EBITDA के मुकाबले इन्होंने 62 करोड़ का EBITDA लॉस करा है। EBITDA लॉस, फॉरगेट अबाउट नेट लॉस, EBITDA लॉस करा है। Q3 में इनको प्रॉफिट था जो पिछले साल 31 करोड़ का, उसके सामने 163 करोड़ का लॉस है। और अब रीज़न ये बता रहे हैं कि एक मतलब कुछ कंप्रेशन आया मार्जिन पर, वन ऑफ है या नहीं है पता नहीं, लेकिन मुझे जो भी है मैं इसको रेड लेके चल रहा हूँ, नंबर्स खराब है। नैल्को बहुत इंटरेस्टिंग है। नैल्को ग्रीन है, डायरेक्टर साहब रेड नहीं है, प्रोड्यूसर साहब सॉरी। नैल्को मैंने ग्रीन बोला था, अगर आपने रेड लिखा है तो उसको ग्रीन कर दीजिए। नैल्को के नंबर्स जो है ना वो एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं। नैल्को के रेवेन्यू बढ़ा है, करीब 1.5% रेवेन्यू बढ़ा है, अनुमान से बेटर है यहाँ पर, करीब 100 करोड़। और EBITDA अनुमान से बहुत ज़्यादा बेटर है, 773 करोड़ का। और प्रॉफिट भी बहुत शानदार है, मार्जिन बहुत शानदार है। एक ही दिक्कत है, बस एक ही दिक्कत है, आज का ग्लोबल मार्केट, डॉलर इंडेक्स चला है, बॉन्ड यील्ड चली है। नॉर्मली ऐसे में कमोडिटीज खराब करती हैं नॉर्मली, तो इसके लिए इस चीज़ पर आपको ध्यान रखनी होगी। और बैन में भी आ गया मामला, तो इसके लिए लॉजिकली ग्रीन है, लेकिन स्क्रीन पर ग्रीन करेगा या नहीं करेगा ये पता नहीं, ये देखना पड़ेगा। दोनों सरकारी कंपनी आज रडार पे, BHEL और नाल्को के कमेंडेबल परफॉर्मेंस Q3 नंबर्स में, और BHEL ने तगड़ा डिसअपॉइंट कल के दिन करा जब अपने नंबर्स सामने रखे थे, घाटा करती हुई। इवन EBITDA लेवल पे भी लॉसेस पोस्ट करे थे इस कंपनी ने। दोनों रडार पे रहेंगे, दोनों से कंटिन्यूस सेशन में एक्सपर्ट से बातचीत करते भी रहेंगे। अब लेकर आइए पैनल को और शुरुआत करते हैं आज के इनके प्रिफर्ड पिक्स की, यानी कि आज के टॉप कॉल्स की। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग और बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो रिपीट है जो कल का है। कल मैंने सुबह 8 बजे दिया था वोल्टास, टारगेट था 1100 अचीव हो चुका और अब ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है 1100 पे। लेकिन ट्रेड के हिसाब से अब भी एक अपमूव ऑन है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। स्टॉप होना चाहिए 1091 का, 9 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1120 के नजर आते हैं। मुझे लगता है और भी हायर जोन देखेंगे आते दिनों में, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1120 पॉसिबल है और वोल्टास पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, वोल्टास पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये हो गई गावा सर की पिक का। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, रिकमेंडेशन है, एक सल रिकमेंडेशन है, इंडियन होटल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। अभी काफी समय से हम देख रहे थे हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, लेकिन इंटरडे चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का इंटरडे चार्ट पे कंफर्मेशन है, तो यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली करने का ट्रेड इंडियन होटल्स में लेना है। 531 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 505 रुपए तक के टारगेट आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल सकते हैं। 520 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, 8 रुपए 70 पैसे की क्लोजिंग थी, तो वहां कहीं आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 17 रुपए के टारगेट सेट करिए।
बिल्कुल, इंडियन होटल्स पे भाई दबाव शायद बढ़ता हुआ नजर आए। बेचने के मौके चाहे तो 520 का पुट खरीद ले। कर आप मेंशन कर रहे थे कन्विक्शन नहीं आ रहा था क्लोज को देख के, और मानस से कल स्ट्रैटेजी मांगी थी, मानस भी कन्विंस नहीं थे, निफ्टी बेचा था हम लोगों ने। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, आज जो गैप डाउन के साथ मानस उस सेल कॉल को हम एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू उसके लिए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब आज का प्रेफर्ड पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा भी सेल कॉल ही रहेगा अपोलो टायर्स पे। स्ट्रक्चर वीक है, 512 513 के आसपास का क्लोज है। हम 520 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 485 ये इसका टारगेट होगा। और एक चीज है आशीष जी, अगर गैप डाउन में सीधा ये हमारे टारगेट के आसपास आता है तो फिर मुझे लगता है फिर इस ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी इतना वीक दिखा रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा काउंटर कहाँ खुलता है। तो ओपनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको ऊपरी लेवल पे मिले, थोड़ा कंफर्ट जोन में मिले, तभी जाके सेल करें। अपोलो टायर्स यहाँ पर सेल करना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो तो ना सेल करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आशीष बैती के पास चलते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लेकर आए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष सर, मेरी टाई बसंत पंचमी की थीम की है, ये लो जी। वाह ठीक है, बसंत पंचमी और वैलेंटाइन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बैती साहब को बार बार आप वो अब टीज प्लेट मत दिखाइए, बार बार बसंत पंचमी की शुभकामनाएं बैती साहब को दिखाते रहा करिए, सब समझ जाएंगे कि दोनों फेस्टिविटीज हम एंजॉय कर रहे हैं आज। बैती साहब प्रेफर्ड पे, अबे ये बताओ, मानस इंडियन होटल्स बेच रहे थे तो आप हंस क्यों रहे थे? नहीं, मैं ऐसी कुछ मैसेज आ गया था। जोक था क्या कोई? नहीं सर। सर, मेरी जो थीम आज की सेल कॉल रहेगी वो एमएनएम पे सेल रहेगा। स्कॉट्स के लास्ट वीक नंबर्स आए थे और एक नीज ऑफ रिएक्शन देखा था हमने, ट्रैक्टर डिमांड सेल्स नंबर कम हुए थे। आज एमएनएम के नंबर है। स्टॉक वैसे भी अपने 20 डेमा के पास में ही कल नीचे जाके क्लोज हुआ और हमें लग रहा है कि इसमें भी आज शायद एक रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो इसमें पुट के थ्रू पार्टिसिपेशन करने की सलाह है। 1600 का जो पुट है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि शायद ये गिरावट अगर इसमें आई तो ये ट्रैप होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 1600 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 25 रुपए के करीब ये बंद हुई है कल, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो करीब करीब 18 रुपए का एक एसएल लगाना है। 35 रुपए का फर्स्ट टारगेट, 40 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए 1600 की पुट में खरीदारी की जा सकती है मैडम में। 1600 की पुट महिंद्रा एंड महिंद्रा की खरीदी जा सकती है, ये भी दबाव, इसका मतलब